क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो सब गायब हो जाते हैं? क्या लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपका समय लेते हैं, आपसे फेवर्स लेते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है? अगर हां, तो प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों में नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम इस बात में हो कि आपने अपनी वैल्यू कभी दुनिया को दिखाई ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर आपके साथ वही बर्ताव करते हैं जो आप उन्हें अलाउ करते हैं। अगर आप हर बार अपनी खुशी सैक्रिफाइस करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे और कभी नो नहीं कहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं बल्कि वीकनेस समझने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट के 7 पावरफुल साइकोलॉजी रूल्स को समझेंगे। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, बिना गिल्ट के नो कैसे कहना है, टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है और ऐसी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है जिसे लोग इग्नोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रूल वही है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा 3 कदम आगे सोचो। अगर तुम गेम थ्योरी का सिर्फ एक ही रूल याद रखना चाहते हो तो वह यह है, कभी भी सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में मत सोचो। हमेशा उसके बाद होने वाली अगली 3 चालों के बारे में सोचो। यही सोच एक आम इंसान और एक रणनीतिक सोच रखने वाले इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। सोचो, एक शतरंज का खिलाड़ी सिर्फ यह नहीं देखता कि उसे अभी कौन सा मोहरा चलना है, वह यह भी सोचता है, अगर मैंने यह चाल चली तो सामने वाला क्या करेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा और उसके बाद खेल किस दिशा में जाएगा। इसी वजह से ग्रैंड मास्टर्स अक्सर खेल शुरू होने से पहले ही जीत की योजना बना चुके होते हैं, और यही नियम असल जिंदगी में भी लागू होता है। लेकिन अफसोस 99% लोग रिएक्शन में जीते हैं। कोई उनकी बेइज्जती करता है तो वे तुरंत जवाब दे देते हैं, कोई उन्हें गुस्सा दिलाता है तो वे अपना कंट्रोल खो देते हैं, कोई उन्हें कोई ऑफर देता है तो वे बिना सोचे मान जाते हैं और बाद में कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। गलती फैसले में नहीं थी, गलती सोच में थी, क्योंकि तुमने सिर्फ एक चाल देखी, पूरा खेल नहीं। गेम थ्योरी कहती है, हर फैसले का एक छिपा हुआ परिणाम होता है। जो आज तुम्हें सही लग रहा है, हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। इसीलिए समझदार लोग कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। वे पहले परिणाम देखते हैं, फिर कदम उठाते हैं। सोचो, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर भावनाओं में आकर फैसला लोगे तो सिर्फ मुनाफा देखोगे, लेकिन एक रणनीतिक इंसान नुकसान भी देखेगा, प्रतियोगिता भी समझेगा, बाजार भी परखेगा और बाहर निकलने की योजना भी बनाएगा। इसीलिए उसके असफल होने की संभावना कम होती है। एक और उदाहरण, किसी ने तुम्हें गुस्से में मैसेज भेज दिया,
अगर तुमने तुरंत जवाब दे दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन अगर तुम रुक गए, 1 घंटा सोचा और फिर जवाब दिया, तो पूरा खेल बदल सकता है। याद रखो, हर रिएक्शन मुफ्त होती है, लेकिन हर रिएक्शन की एक कीमत जरूर होती है। गेम थ्योरी का खिलाड़ी रिएक्ट नहीं करता, वह सोच समझकर जवाब देता है, और जवाब हमेशा सोच कर दिया जाता है। एक और खतरनाक बात, दुनिया तुम्हें हमेशा जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करेगी। अभी फैसला करो, यह आखिरी मौका है, सिर्फ आज का ऑफर। लेकिन एक रणनीतिक इंसान जानता है, दबाव में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, इसलिए वह पहले देखता है, फिर गणना करता है और उसके बाद कदम उठाता है। यही वजह है कि वह कम गलतियां करता है। याद रखो, गेम जीतने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, सही समय पर सही चाल चलना जरूरी है। एक शेर हर समय शिकार के पीछे नहीं भागता, वह इंतजार करता है, देखता है, और जब सही मौका आता है तो सिर्फ एक हमला करता है, और वही हमला पूरा खेल खत्म कर देता है। तुम्हें भी हर अवसर के पीछे नहीं भागना है, हर बहस नहीं जीतनी है, हर चुनौती स्वीकार नहीं करनी है। कभी कभी सबसे ताकतवर चाल कोई चाल न चलना होती है। इसीलिए आज से एक आदत बना लो, जब भी कोई बड़ा फैसला लो, खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछो। अगर मैं यह कदम उठाऊंगा तो सामने वाला क्या करेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर तुम हर फैसले से पहले ये 3 सवाल पूछने लग गए तो तुम्हारे फैसले दूसरों से कई गुना बेहतर हो जाएंगे। याद रखो, औसत लोग आज के बारे में सोचते हैं, समझदार लोग कल के बारे में, लेकिन गेम थ्योरी का मास्टर कल के बाद वाले कल के बारे में सोचता है। और इसी वजह से जब बाकी लोग समस्याओं में फंसे होते हैं, वह पहले से ही समाधान के साथ खड़ा होता है। तो आज से रिएक्शन बंद करो, प्रेडिक्शन शुरू करो। भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोचो, क्योंकि गेम हमेशा उसी इंसान का होता है जो बाकी सबसे 3 कदम आगे सोचता है। यह था रूल नंबर 1, हमेशा 3 कदम आगे सोचो। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल 2, नो बोलना सीखिए। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो एक समय के बाद आप खुद से दूर होने लगते हैं। आपका मन कुछ और चाहता है, लेकिन आप हाँ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। यही पीपल प्लीजिंग है। आप सोचते हैं, अगर मैंने मना कर दिया तो वह बुरा मान जाएगा, अगर मैंने मदद नहीं की तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे, अगर मैंने इनविटेशन रिजेक्ट कर दी तो शायद वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। और इसी डर की वजह से आप बार बार अपनी प्रायोरिटी सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड अटेंशन है। अगर आप यह सब हर इंसान को खुश करने में खर्च कर देंगे तो आपके अपने गोल्स के लिए क्या बचेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको अगले दिन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम देना है। आपने पूरा दिन पढ़ाई करने का प्लान बनाया है, तभी आपका दोस्त कॉल करता है, चल बाहर चलते हैं बस 1 घंटे के लिए। आपका मन कहता है, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग में दूसरा थॉट आता है, अगर मैंने मना किया तो वह नाराज हो जाएगा। आप हाँ बोल देते हैं, 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाता है। आप वापस आते हैं और पढ़ाई पूरी नहीं होती। अगले दिन एग्जाम खराब हो जाता है। अब सोचिए, उस समय एक छोटा सा नो आपको कितना बड़ा नुकसान बचा सकता था। नो बोलना रूड होना नहीं है। नो का मतलब यह नहीं कि आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसका मतलब है आप अपनी प्रायोरिटीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं। एक और सिचुएशन देखिए, कोई व्यक्ति बार बार आपसे फेवर मांगता है, आप हर बार मदद करते हैं, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है वह आपके साथ नहीं होता। फिर भी आप हाँ बोलते रहते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं वह आपको सेल्फिश न समझ ले। यहां आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में मदद करना चाहता हूं या सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए हाँ बोल रहा हूं। यह सवाल आपकी थिंकिंग बदल सकता है। अगर आप मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इस डर से हाँ बोल रहे हैं कि सामने वाला आपको पसंद करता रहे, तो रुकिए,
आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी। शुरुआत में नो बोलना अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आपने शायद लंबे समय तक लोगों को खुश करने की आदत बना ली है। लेकिन याद रखिए, डिस्कंफर्ट का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। कई बार डिस्कंफर्ट सिर्फ यह संकेत होता है कि आप पहली बार अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हर नो के पीछे लंबी एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं। आप बस कह सकते हैं, सॉरी, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, या मैं इस समय इसे नहीं कर पाऊंगा। बस। अगर सामने वाला आपकी सिंपल बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो प्रॉब्लम आपके नो में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एक्सपेक्टेशंस में है। और अगर कोई सिर्फ इसलिए आपसे नाराज हो जाता है क्योंकि आपने अपनी जरूरत को प्रायोरिटी दी, तो शायद वह आपकी काइंडनेस का फायदा उठा रहा था। याद रखिए, हर यस जो आप मजबूरी में बोलते हैं आपकी एनर्जी से कुछ न कुछ छीन लेता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे, तुरंत जवाब मत दीजिए। एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं यह सच में करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो सम्मान के साथ नो बोलिए, क्योंकि जब आप हर किसी को हाँ कहना बंद करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को हाँ कहना शुरू करते हैं। स्टॉप पीपल प्लीजिंग, स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर पीस। रूल 3, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कीजिए। वैलिडेशन सीकिंग की एक बड़ी निशानी है हर बड़े डिसीजन के लिए दूसरों की अप्रूवल ढूंढना। सपना आपका होता है, आइडिया आपका होता है, लेकिन दिमाग पूछता है, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, अगर मैं फेल हो गया तो? इसी डर से कई लोग वह जिंदगी जीने लगते हैं जो उन्होंने खुद चुनी ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी की एडवाइस नहीं लेनी। एडवाइस लेना स्मार्ट है, लेकिन अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और को दे देना स्मार्ट नहीं है। मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं। आपको वीडियोस बनाना और एडिटिंग पसंद है, लेकिन दोस्त कहते हैं, यूट्यूब से क्या होगा, कोई प्रॉपर करियर करो। आप उनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। रिसर्च करें, अपनी स्किल्स और गोल्स देखें, और फिर खुद तय करें कि आपको इसे मौका देना है या नहीं। याद रखिए, एडवाइस आपको इंफॉर्मेशन देती है, जबकि अप्रूवल आपको परमिशन देती है। आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हर बार परमिशन की नहीं। जब कोई बड़ा डिसीजन सामने आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं क्या चाहता हूं? क्या यह मेरे गोल्स और वैल्यूज के साथ मैच करता है? क्या मैंने इस डिसीजन के बारे में सही इंफॉर्मेशन ली है? अगर जवाब हां है, तो सिर्फ इसलिए पीछे मत हटिए क्योंकि कोई डिसएग्री करता है। गलत डिसीजन भी आपको कुछ सिखा सकता है, लेकिन दूसरों के प्रेशर में लिया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट दे सकता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, एडवाइस लो, लेकिन अपनी जिंदगी की परमिशन खुद दो। रूल 4, मुश्किल समय में खुद को मजबूत रखिए। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी पर भरोसा करेंगे और वही इंसान आपको डिसअपॉइंट कर देगा। आप पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी फेलियर सामने खड़ा होगा। ऐसे मोमेंट्स में ज्यादातर लोग खुद से एक सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान सवाल बदल देता है। वह पूछता है, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं? यही माइंडसेट आपको कमजोर इंसान से अलग बनाता है। मुश्किलें आपकी जिंदगी का अंत नहीं होती। कई बार वही मुश्किलें आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करती हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी करता है। वह महीनों मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम में उसके मार्क्स उम्मीद से कम आते हैं। एक रिएक्शन हो सकता है, मैं बेकार हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, अब कोई फायदा नहीं। वह निराश होकर पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा स्टूडेंट भी दुखी होता है, उसे भी फेलियर का दर्द होता है, लेकिन वह अपने रिजल्ट को एनालाइज करता है। कहाँ गलती हुई? टाइम मैनेजमेंट में, प्रिपरेशन में, कॉन्सेप्ट समझने में। फिर वह अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और दोबारा कोशिश करता है। फेलियर दोनों को मिला था, लेकिन दोनों ने उसे अलग मीनिंग दिया। पहले ने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, दूसरे ने फेलियर को फीडबैक बना लिया। यही फर्क है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा। कभी बिजनेस नहीं चलेगा, कभी रिलेशनशिप टूटेगा,
कभी दोस्त धोखा देगा, कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलेगा, कभी कोई आपके काम का मजाक उड़ाएगा, और कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही। उस समय आपको एक बात याद रखनी है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, मसल एक वर्कआउट से नहीं बनती, स्किल एक दिन में मास्टर नहीं होती, और जिंदगी भी एक रात में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मुश्किल समय में सबसे जरूरी चीज मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन होती है। मोटिवेशन कहती है आज मन नहीं है, कल कर लेंगे। डिसिप्लिन कहती है मन हो या ना हो, मुझे करना है। यही कारण है कि मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते। उन्हें पता होता है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आज परिस्थितियां खराब हैं तो वह छोटे कदम उठाते हैं। अगर एनर्जी कम है तो थोड़ा काम करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फोकस यह नहीं होता कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूं। उनका फोकस होता है मुझे करना क्या है। एक और बात याद रखिए, मुश्किल समय में खुद को विक्टिम बनाना बहुत आसान है। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे साथ अनफेयर हुआ। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन अगर आप हमेशा इन्हीं चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो आपकी पावर वहीं खत्म हो जाएगी। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना अगला कदम कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अगला सही कदम उठाना होता है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए, खुद से यह मत कहना मैं क्यों गिरा, खुद से कहना अब मैं वापस कैसे उठूं। क्योंकि स्ट्रांग इंसान वह नहीं जिसे जिंदगी कभी नहीं गिराती। स्ट्रांग इंसान वह है जिसे जिंदगी बार बार गिराती है, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। मुश्किल समय आपको तोड़ने नहीं आया है, हो सकता है वह आपको उस इंसान में बदलने आया हो जिसे बनने के लिए आपने कभी खुद को चैलेंज ही नहीं किया था। रूल 5, कंपैरिजन से अपनी वैल्यू तय करना बंद कीजिए। वैलिडेशन की तलाश का एक और खतरनाक रूप है दूसरों से खुद की तुलना करना। आज के समय में यह और भी आसान हो गया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की लग्जरी कार देखते हैं, फिर किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी का बड़ा घर, किसी की सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी, किसी के लाखों फॉलोअर्स, और अचानक आपका दिमाग कहता है मैं इनसे पीछे हूं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी के हाईलाइट से कर रहे होते हैं। आपको उनकी सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं। आपको उनका रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उनके हजारों फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं। आपको उनकी लाइफस्टाइल दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की प्रॉब्लम्स नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, एक YouTube क्रिएटर ने अपना चैनल शुरू किया। उसने लगातार वीडियोस अपलोड की। शुरुआत में वीडियोस पर सिर्फ 50 व्यूज आए, फिर 100, फिर 200। कुछ वीडियोस बिल्कुल नहीं चली, लेकिन उसने काम जारी रखा। एक दिन वह दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखता है जिसके लाखों व्यूज हैं। वह सोच सकता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बहुत पीछे हूं। लेकिन अगर वह अपनी जर्नी को सही तरीके से देखे तो उसे याद आएगा कुछ महीने पहले उसके 50 व्यूज भी नहीं आते थे। अब उसके वीडियोस हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, यानी वह आगे बढ़ रहा है। बस उसकी नजर अपनी प्रोग्रेस पर नहीं, दूसरों की प्रोग्रेस पर है। यही कंपैरिजन का ट्रैप है। जब आप बार बार दूसरों को देखते हैं तो आप अपनी जर्नी की वैल्यू भूल जाते हैं। आपका दोस्त आपसे पहले सक्सेसफुल हो सकता है, कोई आपसे कम उम्र में ज्यादा पैसा कमा सकता है, कोई आपसे जल्दी फिट हो सकता है,
कोई आपसे ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलियर हैं। हर इंसान की स्टार्टिंग पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस और टाइमलाइन अलग होती है। एक पेड़ जल्दी बढ़ता है, दूसरा धीरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा पेड़ बेकार है। आपको अपनी ग्रोथ को अपनी प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करना चाहिए। कल आप कितने डिसिप्लिन्ड थे, आज कितने हैं? कल आपको क्या नहीं आता था, आज क्या आता है? कल आप कितना डरते थे, आज कितना कॉन्फिडेंटली एक्शन लेते हैं? यही आपकी रियल प्रोग्रेस है। सोशल मीडिया कंपैरिजन को समझिए। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा दिखाते हैं। आप किसी की वेकेशन देखते हैं, लेकिन उसके स्ट्रेस नहीं। आप उसकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके फेलियर्स नहीं। आप उसकी बॉडी देखते हैं, लेकिन उसकी मेहनत के घंटे नहीं। इसलिए जब भी सोशल मीडिया देखकर आपको लगे मेरी जिंदगी खराब है, तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी रियलिटी की तुलना किसी और के हाईलाइट रील से कर रहा हूं? अगर हां, तो फोन बंद कीजिए और वापस अपनी जिंदगी पर फोकस कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। आपके पास जो एनर्जी ग्रोथ में लगनी चाहिए, वही एनर्जी जेलसी, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट में चली जाती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए। अगर कोई आगे है तो उससे सीखिए। अगर कोई बेहतर कर रहा है तो इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू कम मत कीजिए। उनकी सक्सेस आपकी फेलियर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हर किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। आज से एक सिंपल रूल अपनाइए, कंपेयर लेस, इंप्रूव मोर। जब आपका फोकस दूसरों से हटकर अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा, तो वैलिडेशन की जरूरत अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि तब आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप दूसरों से कितने आगे हैं। आपकी खुशी इस बात से आएगी कि मैं हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा हूं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती होती है वे एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब मूड अच्छा होगा तब जिम जाऊंगा, जब पढ़ने का मन करेगा तब पढ़ाई करूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है, जबकि डिसिप्लिन एक डिसीजन है। मोटिवेशन कभी बहुत ज्यादा होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस भी आपके मूड के साथ बदलती रहेगी। मान लीजिए 2 लोग जिम शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होता है। वह लगातार वर्कआउट करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश, थकान या खराब मूड की वजह से रूटीन छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन उसने एक रूल बनाया है, मुझे परफेक्ट वर्कआउट नहीं करना, मुझे बस रूटीन नहीं तोड़नी। जिस दिन एनर्जी कम होती है, वह कम वर्कआउट करता है, लेकिन जाता जरूर है। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति ज्यादा प्रोग्रेस करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। यही बात पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस और कंटेंट क्रिएशन पर लागू होती है। अगर पढ़ाई करनी है तो शुरुआत में 5 घंटे का टारगेट मत रखिए, सिर्फ 30 मिनट डेली कीजिए। किताब पढ़नी है तो 50 पेजेस नहीं, सिर्फ 10 पेजेस पढ़िए। फिटनेस शुरू करनी है तो रोज थोड़ा वर्कआउट कीजिए। छोटे कमिटमेंट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, और जब आपके एक्शंस आपके वर्ड्स को प्रूव करते हैं तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए मूड का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, फिर दूसरा और फिर तीसरा। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है।
रूल 7, अपने फ्यूचर पर फोकस रखिए, पास्ट में मत फंसिए। आपके साथ जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। आपने कौन सी गलती की, किसने आपको धोखा दिया, किस मौके को आपने खो दिया, किसने आपको रिजेक्ट किया, कहाँ आप फेल हुए, ये सब अब आपके पास्ट का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने पास्ट को याद नहीं करता बल्कि उसमें जीना शुरू कर देता है। एक इंसान को किसी ने धोखा दिया, उसके बाद वह हर नए इंसान पर शक करने लगा, किसी को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट में किसी एक इंसान ने उसे हर्ट किया था। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई, अगर आप उसके बारे में सालों तक सोचते रहे तो क्या वह सच में आपकी जिंदगी से बाहर गया? नहीं, वह आपके सामने नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रही है। यही कारण है कि आपको अपने पास्ट से सीखना चाहिए, लेकिन उसका प्रिजनर नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं फेल हो चुका हूं, शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरा, मैं फेल हुआ हूं, अब मुझे समझना है कि गलती कहां हुई और अगली बार क्या बदलना है। पहला इंसान अपने पास्ट को आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरा इंसान अपने पास्ट को लेसन बना लेता है। यही माइंडसेट का डिफरेंस है। आपकी एक गलती आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आपका एक फेलियर आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट नहीं है। एक रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता, और किसी इंसान का आपको छोड़ देना यह साबित नहीं करता कि आप प्यार या रिस्पेक्ट के लायक नहीं हैं। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उनके लिए तैयार नहीं होते, और कभी कभी कुछ चीजें इसलिए चली जाती हैं क्योंकि उनका चैप्टर खत्म हो चुका होता है। हर लॉस को पनिशमेंट मत समझिए। कुछ लॉसेस आपको ऐसी चीजों से दूर करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं थी, इसलिए खुद से यह पूछना बंद कीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू कीजिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह छोटा सा सवाल आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो लेसन यह हो सकता है कि आगे बाउंड्रीज बेहतर रखनी है। अगर आप किसी गोल में फेल हुए हैं तो लेसन यह हो सकता है कि स्ट्रैटेजी बदलनी है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है तो लेसन यह हो सकता है कि अगली बार जल्दबाजी नहीं करनी। पास्ट का सही इस्तेमाल यही है, उससे विजडम लेना, पेन नहीं। और एक और बात, अपने फ्यूचर को अपने पास्ट के डर से मत रोकिए। अगर पहले किसी ने आपको रिजेक्ट किया था तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला इंसान भी रिजेक्ट करेगा। अगर पहले बिजनेस फेल हुआ था तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली कोशिश भी फेल होगी। अगर एक बार आपने गलती की थी तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा गलत डिसीजंस लेंगे। आप हर दिन एक नया वर्जन बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को पुरानी आइडेंटिटी से मुक्त करना होगा। कहिए, मैं वह इंसान नहीं हूं जो कल था। मैं हर दिन सीख रहा हूं, बदल रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। फ्यूचर पर फोकस करने का मतलब यह नहीं कि आप पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। मतलब यह है कि पास्ट आपकी टीचर हो, आपका मास्टर नहीं। आपकी आंखें पीछे नहीं, आगे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार रियर व्यू मिरर में देखते रहेंगे तो आगे की रोड पर ध्यान कैसे देंगे। आपके सामने अभी भी समय है, अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी नए लोग मिलेंगे, अभी भी नए चांसेस आएंगे, और सबसे जरूरी, अभी भी आप खुद को बदल सकते हैं। इसलिए जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो गलती हो गई उससे सीखिए, जो फेलियर मिला उससे मजबूत बनिए, और जो फ्यूचर आपके सामने है उसके लिए आज से काम शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल चैप्टर वह नहीं है जो पीछे लिखा जा चुका है। सबसे पावरफुल चैप्टर वह है जिसे आप अभी लिखना शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन फ्यूचर आपकी अगली कहानी है, और उस कहानी का अगला पेज आपके हाथ में है। अब खुद से एक फैसला कीजिए। आज की इस ऑडियो बुक के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए या उन लोगों के लिए जो शायद आपकी जिंदगी में कुछ साल बाद होंगे भी नहीं? लोग आज आपको जज करेंगे, कल भूल जाएंगे,
लेकिन आपके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपनी जिंदगी में जीने होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लीजिए। लोगों की एडवाइस सुनिए, यूजफुल फीडबैक स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि अब आप हर किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागेंगे, तो कमेंट में लिखिए आई चूज माई सेल्फ। यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपके लिए एक कमिटमेंट है। और जब अगली बार आपके दिमाग में आए लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी उनके लिए जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सच में कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए। सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं सुनते, हम अपनी थिंकिंग, पर्सनैलिटी और माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली ऑडियो बुक भी आपकी सोच को चैलेंज करे और आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाए, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, आई चूज माई सेल्फ। याद रखिए, आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप खुद से नजरें मिलाकर कह सकें, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूं। Stop chasing approval. Start building yourself. Stay strong. Stay independent. And never forget your worth.